भीमराव अंबेडकर। मैं बात उनके जीवन की एक वाकया शेयर करना चाहता हूँ। इस देश में छुआछूत चरम पर था। इस देश में मनुष्य मनुष्य से नफरत करता था। इस देश में मनुष्य की परछाई से मनुष्य दूरी बनाता था। उस वक्त बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विद्यालय में पढ़ने का अधिकार नहीं था। किसी तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विद्यालय में पढ़ने का अधिकार मिला। जब उनको पढ़ने का अधिकार मिला तो क्या हुआ? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये हमार माई तू लोगों से बतिया होते भाई, सब लोग बहुत कुछ जानते। बाबा साहब जो ने स्कूलवा में पढ़त रहे ना, वो स्कूलवा में उनके स्कूल के बाहरे बैठावल जात रहे, अलगे से टाट लेके जा। उनके जीवन का एगो प्रसंग यानी एगो वाक्य हम शेयर करना चाहते, खाली आप लोगों की जानकारी का कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छोटे से बच्चे होते हैं और वो अपने उस विद्यालय में पढ़ते हैं। उस विद्यालय का नियम होता है, उस विद्यालय का नियम होता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़ते हैं तो उस विद्यालय में एक मास्टर साहब से ऊंचा शिक्षक अधिकारी आता है और विद्यार्थियों से एक सवाल करता है सारे बच्चों को बुला करके कि बच्चों ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको तुम देख तो सकते हो लेकिन छू नहीं सकते हो। विद्यार्थियों से पूछता है कि कौन सी ऐसी चीज है जिसको तुम देख तो सकते हो, छू नहीं सकते हो। उस विद्यालय में विद्यार्थी रहते हैं, कहते हैं कि हम आसमान तो देख सकते हैं लेकिन उसे छू नहीं सकते हैं। कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि ये सूरज को हम लोग देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। लेकिन जब वही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नंबर आता है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उस अधिकारी से कहते हैं कि सर, वो जो सामने रखा खड़ा है मैं उसे देख सकता हूं लेकिन छू नहीं सकता। मैं उसे देख सकता हूं लेकिन छू नहीं सकता हूं। तो अधिकारी ने कहा क्यों? तो कहा कि मैं इस विद्यालय में इसी शर्त पे पढ़ रहा हूं कि अगर तुम्हारा एडमिशन होगा तो तुम टाट लेकर के रूम के बाहर बैठोगे और जो यहाँ स्कूल में खड़ा रखा है, अगर स्कूल का चपरासी तुमको पानी देगा निकाल के तो तुम ऊपर से पानी देगा तो पी सकते हो। और मैं अपने घर से खाना लेकर के आता हूँ और खाना ले आकर के खाता हूँ। मेरे साथ एक दिन की ऐसी घटना घटी है कि स्कूल का चपरासी विद्यालय में नहीं था। मैंने भोजन तो किया लेकिन मुझको पानी नहीं मिला। और वो डॉक्टर अंबेडकर जब अपने घर जाते हैं और अपनी माँ के गोद में सर रख करके सोते हैं और रोते हैं तो उनकी माँ से पूछते हैं कि माँ, मैंने कौन सा जुर्म किया, मैंने कौन सा अपराध किया कि